मौजूद आज हम रोहतक में, और रोहतक में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। वजह साफ है, आज तक आपने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, विधायक सांसदों को या फिर मुख्यमंत्री तक को बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों में जाते हुए देखा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक में आते हैं और रोहतक में बीपीएल फ्लैट के अंदर जाते हुए अपने पूरे दलबल के साथ उनको देखा गया था। हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि बीपीएल फ्लैट में रोहतक में रहता कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि आपने वो मुद्दा उठाया और मुद्दा प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया। देखो, पहली बात तो ये है कि वो जो मुद्दा है प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया, बड़ी बात है। और मैंने नहीं, बहुत और लोगों ने भी रुक के मार रखे थे। प्रधानमंत्री तक तो खैर हमारी बात की जाए, चली जाए तो चलो अच्छी बात है। तो मैंने तो यही कही थी कि भाई जींद में जिस डाला साफ सफाई हो रही थी, तो मोदी जी मगा भाई सारे हरियाणा में आ जाएगा, लिकड़ते बढ़ते की प्रॉब्लम है, सारे के साफ सफाई हो जाएगी। चर्चा तो ये भी है कि नवीन जयंत की नजदीकियां बढ़ रही हैं बीजेपी वालों। मेरी किस्से गल दूरी को ना किसे गल मेरी नजदीकी इन चीजा तय गणा उसमें हूँ को ना। मैं राजनीति वाले मामले में होता तो एक आदमी को बावड़ा है कि एक बात तो क्या इलेक्शन हो ली है और कौन इतना बावड़ा हो यार। मैं राजनीति छोड़ का है, सत्ता छोड़ का है, राजनीति नहीं सत्ता। जहाँ पर सरकार थी, जहाँ पर माड़ मलाई थी, उनका लात मार खाया हूँ यार मैं उन चीजा के। अब चर्चा ये है कि नवीन जयहिंद, आपने सीजेपी प्रोटेस्ट का पूरा समर्थन किया पूर्ण रूप से। मैंने शुरू में ये कहा था कि ये आंदोलन को तरीके से करने होते हैं, लेकिन जिस तरह उसका डिजाइन किया गया था वो मुझे पता था। अब वो चीज हुई। अब बाद में मैं तो इतना ही कहूँगा, गंगाधर ही शक्तिमान निकलेगा आखिर में। उड़ा जिन बच्चों का लठ लग गया, जिन पे केस हुए हैं, कोई नेता या नेता का बालक है नहीं, कोई नहीं है। जितने स्टेज के ऊपर ये जो शुरू से मैं ये कह रहा था, वो चीज अब सारी चीजें अब बार बार निकल कर आऊंगी कि वो बच्चों के कंधों पे बंदूक रख कर पॉलिटिकल पार्टी की लोग, नेता लोग अपनी चला रहे थे। एक तो गन कल्चर और एक गंद कल्चर, जिस पर खापे कह रहे हैं कि अब ब्रेक लगाने का समय आ चुका है। एक तो ये चीजें, कोई भी चीज है आप डरा कर धमका कर नहीं होती, समझा कर होती है। दूसरी चीज ये होती है कि भाई हरियाणा का तो लगा ले, मान लो हरियाणा में भी आप गांव के लोगों को तो इम्पैक्ट कर दो, ये लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, लड़कों को भी कर दो, लेकिन अब शहर में कौन कंट्रोल करेगा? ये डिजिटल दुनिया है। अब कोई पंजाब के सुनने लग जाएगा यार, कोई यूपी के, कोई बिहार के, कोई राजस्थान के, कोई दिल्ली के, उसके अंदर कैसे रोक लोगे आप? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उस पर सरकार अकेले लगाम नहीं लगा सकती। समाज का और सरकार का, परिवार का, समाज बीच की कड़ी है, परिवार और सरकार, इनका महत्वपूर्ण रोल खुद है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद आज हम रोहतक में, और रोहतक में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। वजह साफ है, आज तक आपने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, विधायक सांसदों को या फिर मुख्यमंत्री तक को बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों में जाते हुए देखा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक में आते हैं और रोहतक में बीपीएल फ्लैट के अंदर जाते हुए अपने पूरे दलबल के साथ उनको देखा गया था। अब वो फ्लैट किसका था, ये बात हर कोई जानता है। हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि बीपीएल फ्लैट में रोहतक में रहता कौन है। नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद आज हमारे साथ खास चर्चा में है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी नेताओं का तांता लगा है इनके घर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इनकी बात को सुना। हालांकि रैली में इनका नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने जो जींद के अंदर पीसी की थी, उसमें इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा था। अब उस मुद्दे को सीएम नायब सैनी की विजिट से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं नवीन जयहिंद प्रधानमंत्री की रैली में कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसलिए नायब सैनी इनको मनाने पहुंचे थे। या फिर एक चर्चा ये भी है कि इन दिनों नवीन जयहिंद की नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं, बीजेपी नेताओं से बढ़ रही हैं। कल तक जो नेता इनको गालियां देते थे, कहते थे कि हमारे सामने नवीन जयहिंद कुछ नहीं है, वही नेता कुछ दिन पहले इनके घर के बाहर हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे थे। अब क्या माजरा है पूरा, क्या सीएम नायब सैनी की विजिट का पर्पज रहा, क्या उद्देश्य था, सारी चर्चा इन्हीं से करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और हर पहलू जानने की कोशिश करेंगे। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई, राम राम। सबसे पहले तो अक्सर कुर्सियों पे बैठ के इंटरव्यू करते हैं, राज जैन साहब के साथ बिल्कुल आलती पालती मार के बैठे आराम से और तसल्ली से बातचीत करेंगे कि क्या पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इनके बीपीएल फ्लैट में चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि आपने वो मुद्दा उठाया और मुद्दा प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री आते हैं जब जब तो काम हो जाते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को हर हफ्ते हरियाणा के एक जिले में, एक शहर में दौरा करना चाहिए। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि वो जो मुद्दा है प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया, बड़ी बात है। और मैंने नहीं, बहुत और लोगों ने भी रुक के मार रखे थे। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हमने कर रखी थी, उस पर बस इतना ही है। प्रधानमंत्री तक तो खैर हमारी बात की जाए, चली जाए तो चलो अच्छी बात है। तो मैंने तो यही कही थी कि भाई जींद में जिस डाला साफ सफाई हो रही थी, तो मोदी जी मगा भाई सारे हरियाणा में आ जाएगा, लिकड़ते बढ़ते की प्रॉब्लम है, सारे के साफ सफाई हो जाएगी। और वो उनने जिक्र कराया, वो जिसका भी कराया वो चलो अच्छा है, वो इतना सुन ले, या भी बड़ी बात है ना। अब नायब सैनी जी ने विजिट किया आपके यहाँ पे बीपीएल फ्लैट में, इस बात को प्रधानमंत्री वाली बात से जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवीन जैन कुछ बखेड़ा खड़ा ना कर दे, इसलिए नायब सैनी मनाने के लिए पहुंचे थे। अरे वो नहीं, वो तो बाद की बातें हैं। ये बखेड़े वखेड़े तो चलो बतेरे हो वजह हैं, ये कोई बात नहीं। ये तो अब मान लो मुख्यमंत्री साहब आ के तो कोई पाप तो करा को ना, इतनी बूढ़ी राणा पाछे लाग रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री आया, मगर मुख्यमंत्री में रहा हूँ मेरे भाई, मैं क्या बात है, मेरी किसी के कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। हर एक पार्टी का आदमी मिल रहा है, कितने कितने दुख सुख में कोई आदमी आ जाओ चला जाओ तो उसका कुछ भी मायने काट दे जाओ उस चीज़ का, तो क्या इलाज है। मेरे द्वारा तो कुछ इलाज है नहीं। बाकी ये तो आप लोगों की अपनी जो भी कल्पनाएं हैं वो कुछ भी करते रहो, उसका तो मैं क्या कहूँ भाई। चर्चा तो ये भी है कि नवीन जैन की नजदीकियां बढ़ रही हैं बीजेपी वालों। मेरी किस्सा गला दूरी को ना किसा गला मेरी नज़दीकी, हम तेन है वो लत्ते तो पैर को ना रे उस डाल गए बाबे आले। बाकी बाबे तो खैर नहीं कह सकते आप, बने है अपना ठीक है, अपना जिसा हो जाए उसा रुका मार लें, खावा पीऊँ अपने सोए। मैं ज़्यादा है इन चीज़ा तय गणा है उसमें हूँ को ना। मैं राजनीति वाले मामले में होता तो एक आदमी कोई बावड़ा है कि एक बात तो क्या इलेक्शन हो लिए चर्चा लाजमी है, चर्चा, क्योंकि पहले सीएम साहब, फिर सीएम के ओएसडी, फिर डीजीपी पुलिस के, इतने बड़े बड़े लोग लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तो लाजमी चल आ जाए हैं तो भाई उनका बड़प्पन है। ईसा कोई न्यू थोड़ी है कि आ जाए यार। मैं क्या कि तो मैं 5,000 जगह जा रहा हूँ, दुख सुख में मैं नहीं जाता ही नहीं गए, मैं भी जावा है, कोई ऐसी बात ना है। और ये तो चलो ठीक है, कोई इन चीज़ों का गणा हाँ अंदाज़ा लाना नहीं चाहिए। बाकी लानिया का तो मुँह तो पकड़ नहीं सकता मैं, ना जीव पकड़ सकता। ये मेरी कभी भी प्रिंस भाई, मेरा कभी किसी के साथ व्यक्तिगत तो रहा नहीं। मेरा तो मुद्दों को लेकर, इशू को लेकर होता है, जितना हो सके है उसी रुक के मारते हैं। और तो मैं क्या बताऊँ भाई, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से। अरे मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं, ये तो आगे की बातें हैं। अगर मन ने ईसाई राजनीति नजदीक क्या तो बता रही है, नजदीक की तो मेरी सारा गल है। किसी काल न भंडारे में कोई कांग्रेसी मिल गया तुम कांग्रेसी बताने लग जाओगे, ये मुख्यमंत्री आ गया था तुम बीजेपी का बताने लग जाओगे। और भी लोग हैं, लोग किसका क्या मुँह पकड़े, फोन है इसमें टिक 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 करके 4 गुच्छे मारते हैं कि मुँह लिखते हैं। किसी ने कोई वो थोड़ी है, कोई ये कोई मेरे द्वारा कोई सुरंग थोड़ी है कि मैं आटा सुरंग में गजाऊँगा कि तो कितने भी जाऊँगा राजनीति में जाऊँगा तो कोई न्यू थोड़ी है कि यार मैं कितना छुप के जाऊँगा सुरंग में गजाऊँगा। और कौन इतना बावड़ा हुआ यार, मैं राजनीति छोड़ के आया हूँ, सत्ता छोड़ के आया हूँ। राजनीति नहीं, सत्ता जहाँ पर सरकार थी, जहाँ पर माड़ मलाई थी, उनके लात मार के आया हूँ यार मैं। उन चीज़ों के 5 साल हो गए, मान ले 6 साल हो गया, 6 साल हो गया यार मैं किसी न किसी कोई सी पार्टी अड़ाई, इतनी पार्टी कोई सी में चले नहीं जाऊँगे। और सत्ता में तो जो पार्टी होती है उसका तो जो एक करियर कार्यकर्ता होता है ना, वो भी सत्ता ही होता है, राज ही होता है जी। तो यार अगर इस तरह की चीज़ करनी होती है 5-6 साल क्यों धक्के खाई, यही तरह केस क्या थी भुगतने की जरूरत थी। ये भी तारीख भुगतना तो लाग रहा हूँ। वो तो डीजीपी साहब आए थे, हो सकता है का केस निपट जाए। अरे नहीं है वो यार, अच्छी बात करो, वो न्यू केस थोड़ी निपटा रही। मैं मेरी भी आदत को ना, मैं जा गया किसा घास जोड़ूंगे, हाय रे मृज्ञा में हाय मृज्ञा केस बरी कर दो, केसा ने उल्टे ले लो, फरनाना कर दो, तखड़ा कर दो। अब आपने लड़ाई लड़नी है, क्रांतिकारी बनना है ना जी, तो भाई केस भी भुगतने पड़ेंगे, जेल में भी जाना पड़ेगा, लठ भी खाना पड़ेगा। और मनु थोड़ी हो मतलब कि आंदोलन है उड़ जा गए, जब लठ लाग गए उड़े तो अपने चुपचाप स्टेज के नीचे बैठ जाए, स्टेज पे चढ़ जाए।
और जब भाषण देने का टाइम आओ तो माइक ने पकड़ के अपने बक बक करे जा। वो आपा नहीं है, आपा तो फ्रंट वाले आदमी लठ खानिया। सब तो पहले अगर किसी आंदोलन में होंगे तो पहला लठ लगेगा तो हमारा लगेगा, पहला केस होगा तो हमारे पे, जेल में जाएंगे तो हम जाएंगे, हम थोड़ा दूसरे तरह के। जी, उन नेताओं को लेके क्या कहेंगे जो कल तक आपको गालियां देते थे, कहते थे कि नवीन जैन तो बच्चा है, कुछ भी नहीं है, और वही आपके बीपीएल फ्लैट के बाहर लाइन से खड़े थे? वो ना देने दे, जिसने जो गाली गुड़ी नेता नाता गाली दो से लोग दो, कोई फर्क ना पड़ता अपना इन बातों का। बच्चे बच्चे तो ठीक है, बच्चा तो बढ़िया है, बच्चा है तो क्या बात है, राजनीतिक रूप से तो बच्चे हैं हम तैयार। और के 45-40 साल का, 45 का होया हूँ तो बालक हैं, और के हम बूढ़े हो लिए। अरे राजनीति में न्यू बताने जब ये 60 साल के दौरे रिटायरमेंट दौरे जानना हो रहे वे भी न्यू उनने भी न्यू बताओ जवान हैं युवा हैं, तो उन तरीबा छोटा ही हूँ। और राजनीति का हमारा कोई वो है ही नहीं, हम तो एक अपना सामाजिक चीज़ है भाई, होश का जितना कर ले हैं, जितने रुके लागे ले। हमारा तो पर्पज़ ये होता है मेरा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कराया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ खुद उठा सकें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। जी, अब चर्चा ये है कि नवीन जय हिंद, आपने सीजेपी प्रोटेस्ट का पूरा समर्थन किया पूर्ण रूप से, आप पक्ष में बोलते हुए भी नजर आए। आपने ये भी कहा कि छात्रों की जो समस्याएं उसका परमानेंट समाधान होना चाहिए। आप उस आंदोलन की उस जो है मुद्दे को उठाया जाता उसके समर्थन में थे, लेकिन गए एक दिन भी नहीं वहाँ पे, आपको कभी हमने देखा नहीं कि आप दिल्ली गए। मैं आपको बताऊं, मैं पहले दिन से जिस दिन ये बना उसी दिन से मैंने कहा था कि एक अच्छा मुद्दा, अच्छी मुहिम है, बच्चों के साथ है, बागड़ बिल्लों के साथ नहीं। बागड़ बिल्ले कौन? बागड़ बिल्ले तो मैंने पहले भी बता दिया था, वो अब सारे बागड़ बिल्ले वहाँ पे स्टेज पे जो दिख रहे थे वो सारे बागड़ बिल्ले तो थे। जिनके ऊपर FIR हुई है वो बच्चे घूम रहे हैं, रो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, किसी ने गाड़ दे दी, किसी ने पत्थर। मैंने शुरू में ये कहा था कि ये आंदोलन को तरीके से करने होते हैं, लेकिन जिस तरह उसका डिज़ाइन किया गया था वो मुझे पता था। अब वो चीज़ हुई, अब बाद में मैं तो इतना ही कहूँगा गंगाधर ही शक्तिमान निकलेगा आखिर में। अब इसमें डिटेल में मत जाइए कि कौन गंगाधर और कौन शक्तिमान है, लेकिन अब जो चीज़ हो रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अब एक बात बता, उड़ा जिन बच्चों का लठ लग गया, जिन पे केस हुए हैं, कोई नेता या नेता का बालक है? नहीं, कोई नहीं है। जितने स्टेज के ऊपर ये जो शुरू से मैं ये कह रहा था, वो चीज़ अब सारी चीज़ें अब बार बार निकल कर आऊँगी कि वो बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के पॉलिटिकल पार्टी के लोग, नेता लोग अपनी चला रहे थे। तो मैंने तो पहले ही दिन से ये कहा था, और अब मतलब अब मैं भाई वो तय हूँ नहीं, मैं योगेंद्र तो हूँ नहीं, अगजित दीक्षा थाली पर आते उड़े नाचा गावे साबित रहते। हमारी आदत नहीं है जाकर किसी का कोई मूवमेंट है जाकर उड़े स्टेज पर खड़े होगा 4 मीडिया वाला। योगेंद्र यादव की वो जो भी है वो तो मैं भी ले जाता यार, आड़े तो बैठा गया मैं नहीं ले जा सकूँ, 20 पत्रकार ले जाऊँ अपने नहीं कि मैं उड़ा अपने आप पा जाऊँ कि हमारे तो पत्रकार जानकार होना। लेकिन ये जो लोग हैं, जब मैं तो ये कह रहा हूँ, अब वो जब FIR हो रही हैं उन बच्चों के ऊपर, तो वो तो चलो प्रधानमंत्री जी तो हमने तो कही ये थी अपनी मारी मांग यह थी है कि भाई उन पर FIR मत करो, बागड़ बिल्लों पे करो करना तो जो भड़का रहे थे भड़काना। और आंदोलन तो होने चाहिए, सरकार कोई भी हो, सरकारों के खिलाफ आंदोलन होना जरूरी है, सड़क थोड़ी ही हाउल्ला होना जरूरी है। लेकिन क्या होता है आंदोलनों में ये चीज़ें, बालक हैं, बालक ना खाता के है यार, जो मैं तो 20-25 साल तक के तो उन बालक मानूँ जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में है चाहे कोई, और उसमें तो स्कूल के बालक भी जा रहे थे, कॉलेज के बालक, हर तरह के बालक हैं, उनने नहीं भेरा होता बेचारा ने। उनको जब केस हो जाएगा और 10 साल जिंदगी जब खराब होगी तो पता चलेगा। तो किसी नेता के बालक का लठ लग गया हो, किसी नेता के बालक पे FIR हुई हो। अब मतलब जितने भी उड़े नेता बन रहे थे वे कहे हैं कि ये क्यों है ये, अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तुम ये कहो ना कि ये जितने FIR केस जो भी धारा लानी है हमारे पर लगाओ भाई, बड़का पे क्यों लगाओ। तो अलग तरह के मामले हैं, ठीक है, एक इशू बढ़िया है, मुहिम बढ़िया था, और मैं मुद्दे के साथ थे, लेकिन जो लोग उस आंदोलन को कर रहे थे उनके साथ नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। मेरे को पता था ना कौन के। आप मानते हो कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशराइज्ड एक तरीके से? हर एक बात है, ये आउड है, ये भी क्रेडिट करोड़ा नहीं चल रहा है। ये जब उड़े सारे जंतर मंत्र में बैठे थे, फिर वहाँ उड़े विपक्ष वाला नेता चला गया प्रधानमंत्री के घर हैं, ये वो उड़े नहीं आया, वो उड़े चला गया था, फिर अपना ये केजरीवाल कुकुर किलकी बनने लग गया, ये कुत्ता आ गया, ये कुकुर आ गया, देखा नहीं आप लोगों ने? जी। तो ये क्या था,
ये सिरे का ही तो था एक दूसरे पर क्यों के खेल, लेकिन जो असली जो मामला है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग अपना नाज खा कर सो जाए, लोगों ने नहीं बेरा होता इन चीज़ों का के है के नहीं बेचारा ने। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि हम छात्रों किस मुद्दे के साथ थे। अब मुद्दा तो पंजाब में भी यही उठा, अभी कुछ रोज पहले ही पेपर लीक हुआ है और वहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो वर्तमान सरकार उसके ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा था कि इसका कुछ होना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने गलत नहीं किया? वो कुछ नहीं, अपना नाला गया रहे किसी ने, अपनी चीज़ तो सब बना अच्छी लग गया रहे। अब देश में पूरे ऐसा नहीं है कि इस देश में हर स्टेट में पेपर लीक होते हैं, और हम तो यूनिवर्सिटियों में 4 यूनिवर्सिटियों में तो मैं रहा हूँ खुद। ये आज तक तो चल नहीं रहा है, आज तक है यो कोई नु कह दे ईब चल रहा 5 साल पाछे 10 साल पाछे, तो 20-25 साल तक हम ना हो गए देखते हुए चीज़ें। ये ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर सख्त चीज़ें वो होनी चाहिए। लोग करोड़पति अरबपति तक हो रहे हैं पेपर आउट करवा गए, सारी चीज़ों हैं। और जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बालकों हैं और चीज़ें होते हैं, वो उनके टारगेट हो जाते हैं सॉफ्ट। कोई न्यू तो है नहीं तेरे मेरे जैसा तो पेपर ले आओ, नहीं न्यू तो उसके ऊपर तो लाएगा मेरे तेरे जैसे तो लाएगा दे देख ले तू भी 10 साल पढ़ा दे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ये सब ने बेरा है, ऐसा नहीं है पॉलिटिकल लोगों को नहीं पता, मेरे पॉलिटिकल लोगों ने बेरा, मेरे हज़ारों लोग बेरा नहीं, लोग क्यों भर्ती हों, फौज तक में लोग रुपये दे के भर्ती हों, बेरा नहीं इस बात का, किसने नहीं बेरा। फौज में तो मरना हो है, मरना तो ही जाना हो है। सवाल ये है कि जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए भाई? वो तो लेकिन वही बात है ना, वो देखें, हमने थोड़ी देखना है। कोई भी आंदोलन होगा तो विपक्ष का कोई भी आदमी, विपक्ष तो चाहे करे ना कि भाई उसमें और आग में क्या कह रहे घी आगे रहो, तो जो उड़े के विपक्ष हैं तो उन वो करो हंगामा उड़े, वो किसने रोके हैं? बात है कि आवाज़ उठती रहनी चाहिए भाई। जब तो बात बनाएगी, मान लो कोई सरकार है और विपक्ष है, विपक्ष वाला ने कोई मुद्दा बनाया तो विपक्ष वाले अपना हंगाला गए, सरकार न जगह में कुछ न कुछ तो चेंज होगा ना, तभी तो चेंज होते हैं। और बदलाव थोड़ा बहुत भी होगा तो न्यू तो है मेरे भाई जी। तो ये कहा कि नवीन जयहिंद जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट पर ये कहा था कि ये मुद्दा अच्छा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर हम साथ, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बागड़ बिल्ले जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से प्रेरित ये पूरा सिस्टम चल रहा था। कहीं ना कहीं इनका कहना भी है कि जिन बच्चों पर केस हुए उन बागड़ बिल्लों ने ये क्यों नहीं कहा कि ये केस सारे हमारे ऊपर लगाओ और बच्चों को छोड़ दो। कहीं ना कहीं श्रेय लेने की दौड़ में वो बागड़ बिल्ले सबसे आगे थे, लेकिन जब लाठियां खाने की बात आई, जब केस लगवाने की बात आई, तो वो कहीं नज़र भी नहीं आए दूर दूर तक। और ये बात तो आपके लिए भी उठी थी कि नवीन जैन ने वीडियो बना के पूरा भरपूर ज्ञान बांटा, लेकिन लठ खाने के समय वो थे ही नहीं। मैं तो जब भाई मैं जब जो कोई भी लग रहा था नवीन जैन को लठ लगेंगे वहाँ। नहीं लठ लाठ तो मेरा बहुत लाग लिए थे यार। मैंने तो ये पीछे से बागड़ बिल्ले देखे हैं, जानना आंदोलन, निर्भया आंदोलन में मैंने तो लठ खाए हैं, केस भुगते हैं। मैं तो ये जाकर बरी होया हूँ, इसमें 22-23 में आया था। तो हम इन चीज़ें थोड़ी भाई, जिस चीज़ में हम हमारे कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है, जिस हैंडल अपने हाथ में नहीं है, तो वहाँ जाकर मैंने बता दिया ना, मेरी वो आदत नहीं है ना, तो छपास का रोग है अपने, ये सारे रोग ख़त्म हो लिए अपने। अगर भाई कितना हो जाएगा कोई ठीक है, सही जगह सही इशू होता है। अब मैं नहीं मानता इस चीज़ ने, अमन ने तो अपनी ज़िंदगी में किसी आज तक किसी पुलिस वाले के उल्टा मारा नहीं है, बहसबाजी हुई है, सारी चीज़ें पिट्टे हैं पुलिस से। तो क्योंकि आप फोरस से मार गए उसके करोगे क्या हो जाएगा? ईब की थे वे मारनियाँ, गाली देनियाँ और हैं वे बड़कानियाँ। चलो वो बालक है यार, बालका नहीं, मैं क्या कहूँगा, 20 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20-22 साल के बालक, लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, वो नहीं देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ दुपट, हालांकि ये गाड़ दुपट कोई हमारे कल्चरल चीज़ है, कोई ऐसे थोड़ी नहीं है, लेकिन इतना कल्चर है ना कि ईब तो नहीं दूंगा ना मैं, ये कैमरा बंद हो पाछे तो तन्ने देश को तू मैंने देश का है। इतनी तो शर्म अपनी संस्कृति कह लो, अपना संस्कार कह लो, कल्चर कह लो, उसमें है। ये तो मतलब कौन है ना कि माँ बहन आप मतलब कैमरा आप करे जाओ, लेकिन चल रहा है आजकल। और आंदोलन की बात नहीं है, वैसे नहीं चल रहा है क्या? वैसे भी लोग मतलब ये इन पर वीडियो बनाए हैं,
माँ बहन की गालते हैं, तो मैं ये खानदानी लोग हैं काम को। आजकल हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सामाजिक, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल रहेगा। कह रहे हैं कि आजकल नवीन जैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े प्रभावित हैं। हाँ, मेरे तो क्या प्रभावित होगा। पहले जो है नवीन जैन रात को लेट नाइट कभी लाइव आते थे, कभी किसी मुद्दे पे अपने विचार साझा करते थे। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो तो ये टाइम ना मिलता। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, सीधे वीडियो आती है। तो वो तो क्या मैं कह लो बे, फ्रेंड कह लो, फ्रूंट्स कह लो, ये सारे सुरा में पढ़े लिखे तो समझ जाए। तो लेकिन गामा में तो इब्बे भी भाई वाले ही बता, भाइयों बहनों वाले ही हैं वे, फ्रेंड्स वाले गामा में ना है। और एक शहर या एक अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग तो मुश्किल तो 10% इस देश में, ठीक है ना। ये ठीक है, वो भाई उन्हें ज़रूरत होगी जहाँ तक रात ने 11 बजे 12 बजे बनावा है वीडियो। लेकिन ये छाप तो आपने ही छोड़ी है। नहीं, मेरी के छाप है? प्रभावित तो हुए हैं थोड़े बहुत। ना मेरे तो क्या प्रभावित हो यार, प्रधानमंत्री है, इतने 75 साल का आदमी है, उसने तो थोड़े आप लेते हो प्रेरणा? थोड़ा धक्के खा रखे हैं उसने, थोड़े धक्के। मेरे तो आप लेते हो? रंडे आदमी के प्रति मेरी तो थोड़ी सिंपैथी रहे करे। कोई भी मेरी नहीं रे, देश में कोई भी लोग है कि रंडे आदमी के प्रति देखो कोई भी है, एक प्लस पॉइंट तो उसका रहे। श्रद्धा भाव तो है नहीं, श्रद्धा कह लो, सिंपैथी कह लो, कुछ भी। कोई भी रंडा है, मान लो गांव में रंडा है तो उसके प्रति नहीं होता, उसके प्रति भी वो है। आप कितने भी कोई भी एक मतलब नेता अगर रंडा है तो उसके प्रति बहुत बड़ा एक वर्ग होता है जो मतलब सिंपैथी रखता है जी। हम भी आप रंडे हैं, तुम्हारी भी थोड़ी हो जाए बात। इन सब एक सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करें। मुद्दा आपको भी पता है, पिछले दिनों आप भी महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे खाप पंचायत में मौजूद थे। एक तो गन कल्चर और एक गंद कल्चर, जिस पर खापे कह रहे हैं कि अब ब्रेक लगाने का समय आ चुका है, पूर्ण विराम लगाने का समय आ चुका है। क्या कहेंगे हरियाणा में ये जो एक तरीके से कहते गोरख धंधा फलता फूलता जा रहा था इन दिनों, जिस पर अब खापे एक्शन ले रही है? मैं तो करीब 1-1.5 साल से कह रहा हूँ ये चीज़ें। मेरी थोड़ी ही उसमें, मैं तो वहाँ पे भी गया था उस दिन भी मैं तो यही बात कह रहा था। मैं मेरी थोड़ा तरीका अलग है सोचने का। आप एक तो ये चीज़ें, कोई भी चीज़ है आप डरा के धमका के नहीं होती हैं, समझा के होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई हरियाणा का तो लगा ले, मान लो हरियाणा में भी आप गांव के लोगों को तो इम्पेक्ट कर दोगे, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, लड़कों को भी कर दोगे, लेकिन आप शहर में कौन कंट्रोल करेगा? एक बात। दूसरी बात है कि हरियाणा के आप गनर गंदर फलाने दखड़े ने कंट्रोल कर लोगे। ये डिजिटल दुनिया है। अब कोई पंजाब के सुनने लग जाएगा यार, कोई यूपी के, कोई बिहार के, कोई राजस्थान के, कोई दिल्ली के, उसके गंदर ने कैसे रोक लोगे आप? इंटरनेट तो वही है। थोड़ा चीज़ें का लॉजिक है। ये चीज़ें एक कैंपेन होती हैं सामाजिक। लोग में गंद जो फैलाने वाले हैं, मतलब लीचड़ कीचड़ जो लोग होते हैं, उनका अपना काम है, और जो सही लोग होते हैं उनका अपना काम है कि वो अपने सही उसके लिए करें काम। ये चीज़ें पॉलिसी नेशनल लेवल पे बन, डिजिटल जब दुनिया है, डिजिटल उस पर तो कम से कम देश के ऊपर बनाई तब जाकर बात बनाई। यानी कि इस पे सरकार को काम करना चाहिए। बात ये सरकार नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार, ये सरकार नहीं, ये एक लिखे कर लेगी, करे जाओ, उस तक क्या फर्क पड़ेगा? ये जागरूकता की चीज़ें हैं। अब मान लो कह दें बोला नशा कर रहे हैं, अरे नशा को मतलब कोई थारा घर देने थोड़ी आवे है। अरे आओगा तो तुम बुलाओगे जब बताओगा, कोई क्यों में करे, कोई क्यों में करे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, उस पर सरकार अकेले लगाम नहीं लगा सकती। समाज का और सरकार का, परिवार का, समाज बीच की कड़ी है, परिवार और सरकार, इनका महत्वपूर्ण रोल खुद है। यार तुम फिलहाल समाज तो कह रहा है कि इस पे अब लगना चाहिए। यार आप 4 आदमी बैठ के आड़े 2 आदमी बतलाओ तो हम समाज थोड़ी हो गए। समाज का मतलब बहुत बड़ा दायरा होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करने वाले मुट्ठी भरी लोग होते हैं। अच्छी पहल है, होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक मैं क्यों सारे चबूतरा में, सारे हरियाणा में थोड़े प्रधान है, निरे चौधरी हैं, और ये कोई समाज की भी बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर जाति की भी बात नहीं है, सब का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फ़ोन है, आप इसने कोठा बना लो, चाहे इसने इससे दिमाग में क्रांति लिया लो को। ये जो चीज़ें होती हैं मुहिम है इस तरह की। और ये आप मुहिम का समर्थन करते हैं या फिर आप क्या? ना मैं कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी आवाज़ है, मैं तो जिसमें आवाज़ में गंद नहीं है, जिस आदमी गंद उसमें हिंसा नहीं है, और जो निष्पक्ष आवाज़ हैं, सही आवाज़ है, मैं तो उनके फेवर में हूँ। वो कोई भी कहीं पे भी उठाता हो,
मैं तो कम से कम अपनी जितनी भी भागीदारी हो सकती है उतनी ज़रूर करता हूँ। बात कलाकारों की आती है, कलाकार उसमें लेखक भी हैं, गायक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हर चीज़ उसमें शामिल है। कलाकार एक ऐसी चीज़ है जो समाज को सही दिशा भी दे सकता है, गलत दिशा भी दे सकता है। इस खाप पंचायत में सभी कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आए कुछ चुनिंदा कलाकार। जो कलाकार सबसे ज़्यादा रुक के मारे थे कि हम भी वहीं मौजूद होंगे, कोई नहीं पहुंचा। और उन कलाकारों का अक्सर नाम भी जुड़ता है कि सबसे ज़्यादा गंदे गाने बनाने का काम भी वही कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए यार क्या क्या कलाकारों को भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए खुद? प्रिंस भाई, सबको जुड़ना चाहिए। आप हर पहलू देखना पड़ता है। ये लोग तो कहते हैं लोग फिल्मों से प्रभावित होते हैं, फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि जो घटना होती है जी हम तो उसके आधार पे फिल्म बनाते हैं। ये कलाकार हैं, गाड़ियाँ हैं। कई बार जब शुरू में एक बार ये विवाद चला था तो काफ़ी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी और काफ़ी हमने भी अच्छी बूंदी कही थी। तो वे बोले कि उनने बात करी, मेरे दौरे भी आए थे या मन ने जीते मिलने थे, मैं भी पूछ रहा था। बोले भाई साहब करेंगे, लोग देखना तो चाहें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप एक 15 से 25 साल का जो बालक है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और एरिया की भी और इलाकों की भी बात होती है। हरियाणा में वैसे ही एनर्जी है। वो कोशिश करेगा फौज में चला जाऊँ, फौज पुलिस में कितना भर्ती हो जाऊँ, वो ना हो पाता है। फिर वो सोचेगा कि मैं कितने खिलाड़ी बन जाऊँ, वहाँ एनर्जी लगा होगा। वो भी ना बने, फिर वो सोचा गुंडा बन जाऊँ। ये सब कहा हुआ है, मतलब मैक्सिमम की बता रहा हूँ जो एक एनर्जेटिक बात। अब जो हरियाणा में ये जो मेडल आ रहे हैं, अब नशा तो ये मेडल का भी है, मेहनत का भी है। ज़रूरी थोड़ी आप मतलब आजकल तो इंजेक्शन और के किसी किसी गोली फलाना दखड़ा ये है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये सामाजिक चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि बच्चे को आप कितना मतलब किस तरह परिवार और समाज किस तरह है वो देखता है। अब आप जब छपरी जो टाइप की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा लोग देखेंगे तो लोग छपरी बनना चाहेंगे। आप अध्यात्म की चीज़ देखेंगे तो लोग, जब अध्यात्म वाले लोग अध्यात्म ही बना पाओगे। मतलब सबका ना एक साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है समाज पे। और 20-25 साल तक, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी बहुत लेट आवा है, 25 साल तक तो मैं तो यही कहा यार सब ने भाई, आपने देखा हुआ कोई 25 साल तो ऊपर है वो गैंगस्टर, 25 साल तो ऊपर था इसकी उम्र, 90% 25 से नीचे के पाओगे, क्योंकि उनको इतनी वह समझ नहीं हो पाती, वो बकाया जा सके। नाबालिग अपराध भी हरियाणा में बहुत बढ़ गया है, सरकार भी रोकने में नाकाम है, इन चीज़ों को पुलिस भी रोकने में नाकाम है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी सरकार है, ये जो सरकार सारी चीज़ कर ले तो फिर समाज की क्या ज़रूरत है, फिर परिवार की क्या ज़रूरत है। अभी आप सरकार में किस 2 नाबालिगों का एनकाउंटर भी हुआ था। नहीं, 2 के 3 निरह हैं यार। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जब तक आप अपना ध्यान देंगे। अब हम जब मैं अपना एक एग्जांपल दूँ, हम तो चलो खेलने या कूदने या थे, नशे वशे इन चीज़ों से तो बहुत दूर की बात। ये परिवार में चाचा ताऊ वो हैं वो हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी बाल कान के ऊपर भी आ जाया करते ना, मेरे बाल है या मेरे की नहीं और भी जो भी इनके तो सीधा थप्पड़ कोई पड़ोस वाला भी मार दिया था, को डोडा बाल है। तो इतना मतलब ध्यान रखे आरते अक भाई बालक ना वो मतलब कोई भी समझ जाता है ना कि वो किस डाला चल रखे, उसने समझाया करते, तो समझाया था ये मान्य यार ना चीज़ें। और मैं तो नौजवानों को तो लगता है कि सुधार होगा हरियाणा में? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ले 2 ही चीज़ है यार मेरे भाई, या तो आप जब सुधार की चीज़ है तो कोशिश करनी चाहिए सुधार की, विनाश ना हो, और या फिर नुगार ना कि होने दो जो कुछ हो है। ये भी एक वो, क्योंकि नुगार नाश के बाद विकास हो यार। आपने जब घर घर बनाना हो, जब नहीं दिखा गया कदे दीवार हलने लग गई, भाई टीप ले पाइप तेरे ऊपर पड़ा कोई बात ना, चल जा फिर तो मरम्मत हो जा। लेकिन दीवार पड़न लग गई, कड़ी है लेंटर पड़न लग गया तो फिर तो बदल बढ़ाना पड़ा है, तोड़ना पड़ा है। तो यह भी है कि सरकार चला हुआ है कैंपेनी। मैं देख रहा था कल, मैं तो जा रहा था एक उसमें कैंपेन में, जो बच्चों की ग्रोथ है ना, फिजिकल ग्रोथ वह नहीं है उतनी। हम पूरा 10वीं 12वीं के बाद 10वीं 12वीं में यार हमारी 5 9 10 के आस, मेरी 6 फुट हाइट है, 10 के आसपास हाइट लेकर गई थी। चलो हाइट तो माँ बाप के ऊपर, रंग रूप हाइट हुईट तो चलो माँ बाप के ऊपर भी चली जा, लेकिन एनर्जी का लेवल तो है हमारे मत यार। उस टाइम पे जो बहुत से और भी बालक थे उनमें जो एनर्जी थी, जो मतलब ये आजकल हम देखे हैं
एनर्जी का जो लेवल है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, वो नहीं है। और उसका कारण ये फ़ोन भी है, उसका कारण डाइट भी है, कई चीज़ें हैं, स्ट्रेस भी है। तो बहुत सी चीज़ों पे काम करा जाता है। नशे ही मान लो हम कहें नशा के पत्ते, जैसे बताओ प्रधानमंत्री जी को बोला भाई 30,000 जगह देश में नशे के ऊपर होंगी, तो सरकार का भी तो काम है ना। अगर जितना नशा बिक है कितना है, जब आप कड़ी सजा जमानतें नहीं होंगी, बड़ी वो कैद होंगी, लिकड़े नहीं पाओगे, तो देखो सर मतलब गलत काम करने वालों के ऊपर पुलिस का, सरकार का एक डर होना चाहिए, और आम पब्लिक में ये होना चाहिए कि हाँ ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जी। तो जैन साहब और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीतिक बातें आपसे शुरुआत में हुई, सामाजिक बातें अब आपसे कर ली, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा? मैं तो कुछ नहीं, हरियाणा के लोग बतेरे सियाणे हैं, सब बहुत सियाणे हैं। आजकल सियाणे पे सियाणा चढ़ रहा है, कोई कम नहीं है, एक तो एक सियाणा है। और हमारे कहने तो खरकूण के मानना है। बाकी मैं तो ये मेरी तो यही है कि भाई नौजवानों से खास कर कि भी सरकार सिस्टम की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तरीके से उठाओ, नहीं तो भुगतना पड़ेगा बहुत लंबा। हम भुगत रहे हैं, मैं तो इसलिए कहता हूँ भाई, मैं तो 25-26वां साल हो गया ये काम करते, 20 साल से तो तारीख कोर्ट केस भुगत रहा हूँ लगातार आज तक ज़िंदगी में, ठीक है ना। बहुत कम लोग होंगे, कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी आप ढूंढ के लिया यो किसी तो रहो तो इतने लठ खाए कोई बात नहीं, लठता दुखें टूट जाए कोई बात ना। इतने जब आप चीज़ें ज़िंदगी में, तो आदमी फिर ये सोचा कि यार छोड़ छाटा नहीं इन चीज़ों ने। तो वो चीज़ें खासकर आजकल जो नए क्रांतिकारी बने, मैं उनको कहता हूँ कि आप जब बोलो तो थोड़ा ध्यान से बोलो, आप कोई एक्टिविटी करो तो उसको भी बड़े तरीके से करो, ताकि आप खाम बताएं कि कोर्ट कचहरी थाने तहसील लाएंगे कि उसमें चक्रा में ना पड़ो। और एनर्जी उसमें लेवल पर मतलब थोड़ा कई बार गलती हो जाती हैं, तो सरकारों को भी देखना चाहिए या पुलिस को भी, एक भी चलो बालक हैं तो उनको कोशिश तो ये होती है ना सुधर जावे, चांस तो यही रखना चाहिए कि भाई, और नहीं तो भाई आजकल और तक केस के हैं। बाकी आजकल आप देख रहे होगे किसी से नहीं उठती है बातें आजकल। एक मतलब आप रोज़ देखोगे 10 सुसाइड आपकी फ़ोन में अखबार में आए हैं, अखबार देखो अखबार में आए हैं, उड़ा उसने सुसाइड कर लिया, उड़ा उसने सुसाइड कर लिया। मरने वाले तो अलग हैं, जो गोली गाली या ऊँ मारे हैं मुँह वे अलग है, एक्सीडेंट वाले अलग है, सुसाइड वाले। बड़ा मामला आपके इधर बगल में भी बहुकबरपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सिल्लू बुलारा का है, उनकी पत्नी ने सुसाइड किया जिस तरीके से। फिलहाल तो पूरा परिवार एक तरीके से कहें तो उस मामले में उलझा हुआ है। अब हकीकत क्या हुआ तो पुलिस बताएगी, लेकिन आप क्या? तो मैं पर्सनली किसी के मामले में मैं कुछ नहीं करता, ना मुझे कहना चाहिए। वो एक बढ़िया खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं, खिलाड़ी बढ़िया। अब वो तो भाई लोग लुगाई की लड़ाई का तो उनने पैरा, और तब मेरे तेरे से कुछ भी बोल देंगे, उस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा तो इतना ज़रूर है, वो तो चलो जांच पड़ताल होगा, जैसा भी जो भी है भाई, जो भी कुछ हुआ है वो तो न्याय होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात आपको अभी कह रहा था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये तो चलो एक घटना अभी हुई है, बड़ी दुखद है, नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुखद तो उस चीज़ के लिए है कि वो बच्चा 6 महीने साल का, इतना छोटा बच्चा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये घर घर की कहानी होगी, इतनी वीक मतलब उस पर चले गए हैं लोग कि आप अगर देखोगे रोज के न्यूज़, अगर आप देखोगे, मेरा तो एक डॉक्टर है साथी, साइकिट्रिस्ट है, कई बार मैं भी सलाह ले लिया हूँ, कई बार दिमाग घना ख़राब हो जाए, तो वो बतावा है यार आजकल तो मतलब 10-10, 12-12 साल के जो बालक हैं वो डिप्रेशन में, बताओ उनका डिप्रेशन की मांगा था हैं। ये जो आप देखोगे कि आज उसने बोला पत्नी न पति मार दिया, आज पति न पति मार दिया, वो बड़का ने भी लेगा मरगिर फलाना दगड़ा, देख नहीं रहे हो आप जी। तो ये चीज़ें, ये सामाजिक उसके इनको देखना पड़ेगा लोगों को कि ये कल फ्रेंडशिप डे है जैसे था। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में दोस्त होने ज़रूरी हैं, वो बंटवारा नहीं करते। आपकी स्ट्रेस पे लेकर अपने गामा में बैठक नहीं हुआ आरती जी, हर जगह मतलब हर पाने में एक दो बढ़िया बैठक हुआ आरती, बूढ़े भी बैठे रहते, बूढ़े बालक भी उन सारे बैठे रहते, बूढ़े वो खा पिए जाते। तो उड़ा कोई भी आदमी था वो एक ये कल्चर दुनिया में कहीं नहीं। मैं भी 2-4 देशों में, अमेरिका में भांट गया हूँ, किसी के पास टाइम नहीं है। यही देश है और यही अपना प्रदेश है जहाँ पे 5 आदमी सामने नहीं सोचा कि बैठ जाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम में है तो वो बता दे यार आज तो यह प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों के सामने ही आदमी शेयर कर पाओगा बहुत सी चीज़ें, घर परिवार के सामने नहीं कर पाता
है ना। तो इसलिए लोगों से मैं तो यही है कि अपने अच्छे दोस्त रखो जो आपके ये तो दुख सुख में काम आ जाएं। और ये सामाजिक चीज़ें हैं, अकेला इन चीज़ों को आप सरकार के ऊपर डाल दो। लोगाई की लड़ाई होगी तो इसको मैं सरकार क्या करेगी, हैं। मेरी लुगाई की लड़ाई हो जाए या तेरी लुगाई की लड़ाई हो जाए, XYZ हो जाए या माँ बाबू गैला हो जाए, तो ये सामाजिक चीज़ें हैं। सामाजिक चीज़ों पे सामाजिक लोगों को, न्यूट्रल लोगों को, निष्पक्ष लोगों को आना चाहिए। राजनीतिक लोग तो देखो राजनीति करें, ये मान लो कल ना हम राजनीति में इन्वॉल्व हो गए, राजनीति में किसी पार्टी में जाकर खड़े हो गए, तो फिर राजनीति तो पार्टी तो पत्नी की तरह होती है ना। पत्नी बोलना थोड़ी दिया रहा है। कुछ चाहने वाले चाहते तो हैं कि नवीन जैन राजनीति में आए, चुनाव वगैरह लड़े। वो चाव है, वो तो जानते हैं कि है यार, मेरे उनके चाहने से क्या, वो तो जो चलो समय बताओगा, भोलेनाथ की कृपा होगी। जब भोलेनाथ भाईचारा तय करे यार मेरा, तो मैं तो कुछ तय करता नहीं। इच्छा तो है क्यों ना क्या है कि इच्छा अच्छा मेरा कुछ ना यार, मैं निकाल रहा मेरी इच्छा है। तो कोई आदमी इतना सक्रिय आदमी मैं हूँ, झंडे ठाता उलट खाता केस भगोता ला रहा किसी पार्टी के ला के ना खा लेता यार, की एक प्रॉब्लम थी उड़े तो फिर भी हर तरह स्पोर्ट मिलती, तब इंडिविजुअल करना पड़ा है। बीजेपी वाले नेता आ रहे हैं, हो सकता है आगामी समय मिल जाए टिकट। वो यार टिकट पिकट मन बांटी है, MLA MP मंत्री नहीं मुख्यमंत्री तक बनाए हैं हमने, क्यों बनाया ने, ये सारी चीजें हमने तो अपने दम पर करी। तभी बीजेपी वाले आ रहे हैं आपके पास। बीजेपी वाले कौन आओ, अगली बार सरकार कैसे बनाई? नहीं मन ने मेरे तक के सरकार वरकार बनाए हैं। मैं घनी बड्डी, मैं वो मुरारी के कह रहा वो मुंगेरी लाला हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ आदमी को बस अपना इंडिविजुअल अकेला वो है ना। आजकल नहीं सोचा कि ले मेरी गैला 20 चोकर दे घांड है हु करके तब कुछ करोगे आप, दोषा होंगे जो ना। वो भर्तीवारी नहीं, लड़का भी यार वाला था, उसने अपने दम पे सिस्टम को हिला रहा था, इंडिविजुअल वन एक आदमी। तो मैं तो नहीं कहूँ लोगों को कि ये जो फ़ोन है ना, आप अपने गांव की, कस्बे की, शहर की, कहाँ की भी है, आपको सरकार से सवाल करना इस पर करो। और सवाल करना बहुत ज़रूरी है, तरीके से आप अपनी आवाज़ उठाओ, तरीके करो। तो लोगों को मैं तो ये कहता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए 10 आदमी हो, 20 हो, 4 हो, ना इंडिविजुअल भी आप। वो भर्तीवारी तो बहुत मतलब उसने तो लड़के ने चलो वो तो मार दिया उनने जो भी है काउंटर करके। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि नौजवानों से खासकर कि भाई आप आजकल तो वो भी समाज सेवी ही मानो, उसको समाज सेवा ही मानो कि आपने किसी दूसरे आदमी को चोरी ठगी ना करी, दुख ना पहुंचाया, परेशान ना किया, किसी का हक ना खाया, यो भी समाज सेवा। आपने किसी के लिए कराया चाहे ना कराया, लेकिन किसी का खाया को ना वो भी है। तो पुराने ज़माने में क्या नहीं करा भाई, मांग के खा लो, बोला चोरी ठगी तो नहीं। चलो सारी बातें ठीक है, लेकिन आखिर में मान के चले कि संभावनाओं से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता कि नवीन जयंत चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं। सिर पे बैठा है, मेरे सिर पे बैठा है चुनाव, मैं बीजेपी में जा, कांग्रेस में जा। तैयारी तो बहुत पहले ही शुरू करनी पड़ती है। ना मेरा ऐसा कोई वो नहीं, अपने शांति से मैं सामने का महीना हो यार है, सामने बाद हुए मैं बड़ा थोड़ी पूजा पाजा तपस्या वपस्या करे यार, थोड़ी शांति ध्यान। हाँ हरिद्वार जाएंगे, वो तो भोलेनाथ कहेगा तो कावड़ ले आओगे। बाकी 4 वो जोड़ा का यार है ना, 2 जोड़े कर रखे हैं, बाकी तो जो भी जिस हिसाब तो भोलेनाथ सा होगा वैसे करेंगे भाई, जैसा भी होगा। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। राम राम भाई, धन्यवाद। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में थे। वैसे तो आजकल कहते हैं कि खुलकर किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर्सनली नहीं जाते हैं। पहले जो नवीन जैन था बड़ा बेबाक था, लेकिन आजकल बड़ा सोच समझ कर बड़ी शालीनता से बोलते हैं। हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ जरूर उठाते हैं, ये नहीं कि चुपचाप बैठ के आवाज़ जरूर उठाते हैं, लेकिन शालीनता के साथ। पहले वाला नवीन जैन थोड़ा बेबाक था, दबंग था, दबंग अब भी हैं, लेकिन शालीनता के साथ। बात वही आ जाती कि थोड़े सभ्य समाज में सभ्य तरीके से अपनी बात रखना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन जो चर्चाओं का दौर नवीन जैन के नाम से चल रहा था, जिसमें नवीन जैन को खुद बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन इनके नाम की चर्चा थी, उस पर विस्तार से चर्चा की। राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरीके की चर्चा इनसे की। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं या फिर असहमत हैं, आप सोचते क्या हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।